डीआरडीओ के रिसेंट बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर टेस्ट ने भारत को एक एलीट नेशन की लिस्ट में शामिल कर दिया है। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक ऐसी कैपेबिलिटी है जो आज के समय किसी भी देश के नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिसेंट गल्फ वॉर में हमने देखा कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स पूरे गल्फ में बरस रहे थे। अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम थार्ड और पैट्रियट के डिप्लॉय होने के बावजूद भी ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स ने कतर, सऊदी और यूएई को काफी डैमेज पहुंचाया था। एक बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाना काफी मुश्किल काम है। इट्स लाइक हीटिंग अ बुलेट विद अ बुलेट। ईरान और पाकिस्तान के पास खुद के बैलिस्टिक मिसाइल होने के बावजूद भी उनके पास खुद का मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है। उन्हें भी रशियन S-300 और चाइनीज HQ-9 पर एयर डिफेंस के लिए निर्भर रहना पड़ता है। आइए हम समझते हैं एक बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाना इतना कठिन क्यों है। एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च होने से लेके टारगेट को हिट करने तक 3 स्टेजेस से गुजरता है। स्टेज 1 जिसको बूस्ट फेज कहा जाता है, इस स्टेज में सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स की मदद से मिसाइल को आउटर स्पेस तक ले जाया जाता है। यह मिसाइल की स्पीड अराउंड 5 मैक होती है। स्टेज 2 जिसको मिड कोर्स फेज भी कहा जाता है, इस स्टेज में मिसाइल बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी को फॉलो करते हुए स्पेस में ट्रैवल करता है। स्टेज 3 जिसे टर्मिनल फेज भी कहा जाता है, यहाँ मिसाइल वापस से एटमॉस्फेयर में री एंट्री करते हुए अपन टारगेट को बढ़ता है। यह मिसाइल की स्पीड 15 से 20 मैक होती है। इतनी ज़्यादा स्पीड होने के कारण टर्मिनल फेज में मिसाइल को इंटरसेप्ट करना लगभग असंभव होता है। ज़्यादातर मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिसाइल को मिड कोर्स फेज में ही इंटरसेप्ट करने के लिए बने होते हैं। भारत की बात करें तो फेज 1 में हमने पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम और एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम को डेवलप किया। पृथ्वी एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन के लिए बनाया गया है जो मिसाइल को अराउंड 80 किलोमीटर एल्टीट्यूड पे हिट करता है। एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन के लिए बनाया गया है जो मिसाइल को अराउंड 30 किलोमीटर एल्टीट्यूड पे डिस्ट्रॉय कर सकता है। मोटा मोटी कहे तो पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल को मिड कोर्स फेज में और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल को टर्मिनल फेज में डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया गया है। फेज 1 में इंडिया ने बैलिस्टिक मिसाइल्स अप टू रेंज ऑफ 2000 किलोमीटर के थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की है। फेज 1 में हमने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल्स के थ्रेट को काफ़ी हद तक टैकल कर लिया है। बट चाइना के पास लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स एक अलग चैलेंज लेके आते हैं। इनकी लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स ट्रैजेक्टरी होती है। मिड कोर्स फेज में भी इनकी मैक्सिमम एल्टीट्यूड 1200 से 1500 किलोमीटर तक हो सकती है। इसको काउंटर करने के लिए DRDO ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का फेज 2 लॉन्च किया। फेज 2 में भारत ने AD-1 और AD-2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर डेवलप किए। AD-1 एक्सो एज वेल एज एंडो एटमॉस्फेरिक थ्रेट को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। वही AD-2 एक्सो एटमॉस्फेरिक वेक्टर्स को न्यूट्रलाइज करता है। इसका सफल परीक्षण कुछ दिन पहले भारत ने किया था। फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स अप टू रेंज ऑफ 5000 किलोमीटर के थ्रेट को काउंटर कर सकता है। समय के साथ साथ नए और आधुनिक हथियार भी हमें देखने को मिल रहे हैं। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स एंड मल्टीपल री एंट्री इंडिपेंडेंट व्हीकल यानी MIRV इक्विप्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स भारत के सामने बहुत बड़े सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। इन्हीं थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए DRDO फेज 3 के डेवलपमेंट जुटा हुआ है। इस फेज में DRDO AD-AH और AD-AM मिसाइल्स को डेवलप कर रहा है जो इन कॉम्प्लेक्स और हाई स्पीड वेक्टर्स को काउंटर करेगा। इस वीडियो में हमने बैलिस्टिक मिसाइल से जुड़ी हुई बेसिक्स साथ में भारत के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जर्नी को समझने की कोशिश की है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।